31 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे हल्द्वानी के निजी स्कूल। उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कड़ाके की ठंड परीक्षा ले रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन सर्दी का सितम बढ़ सकता है। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के साथ शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। पर्वतीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा व बर्फबारी के आसार है। वहीं हल्द्वानी में कक्षा 1 से 12वीं तक के निजी स्कूल 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। अब बाघ हमला करेगा तो लगेगा झटका। डमी के जरिए वन्यजीव का व्यवहार बदलने व इंसानों पर हो रहे हमले की घटना को रोकने में जुटा महकमा। हल्द्वानी हैड़ाखान रोड से मिट्टी पत्थरों का उठान बंद, जिलाधिकारी ने बैठाई जांच। भीमताल वन विभाग ने 20 कर्मचारियों को सौंपी कमान। हल्द्वानी फतेहपुर जंगल से पकड़े गए बाघ की नैनीताल जू में मौत। नक्शे के आधार पर सर्वे, सबसे पहले हटेगी ढोलक बस्ती। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 2016 की पिलरबंदी के आधार पर ध्वस्त होगा अतिक्रमण। नक्शों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे अधिकारी। हल्द्वानी में कोहरे का पहरा, तापमान लुढ़कने से बड़ी ठंड। साल की विदाई और स्वागत पर भी कपकपाती छुटाएगी शीतलहर। हल्द्वानी रोडवेज को रोज 3 लाख का नुकसान। ठंड के बीच कोहरे की दस्तक लोगों को परेशान कर रही है। रोडवेज की आय पर भी इसका असर पड़ रहा है। सोमवार को कोहरे की शुरुआत के साथ हल्द्वानी डिपो की इनकम भी गिरने लग गई। रोजाना करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। हल्दी रस्म पर आग से धक्का घर, दुल्हन समेत 4 झुलसे। बनमनपुरा के लाइन नंबर 17 में हुआ हादसा, शादी का सामान जला। बनमनपुरा के एक घर में शादी की खुशियों से पहले चीखपुकार मच गई। बहन की हल्दी रस्म के दौरान घर पर शॉर्ट सर्किट से आग धधक गई। इससे दुल्हन समेत 4 लोग झुलस गए। सभी घायलों का बेस अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं आग पर दमकल विभाग ने काबू पाया। अस्पताल में डॉक्टरों व नर्सों की जल्द हो जाएगी भर्ती। भट्ट केंद्रीय रक्षा मंत्री व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि कोरोना महामारी की आशंका के चलते बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य अस्पताल से लेकर सभी क्षेत्रों में इंतजाम किए गए हैं। जहां डॉक्टर व स्टाफ नर्सों की कमी है, वहां जल्द भर्ती कर दी जाएगी। सभी अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा समेत अन्य नदियों के फ्लड जोन में नहीं होगा कोई निर्णय। राज्य स्तरीय गंगा समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। नए साल से मंत्री व जिलों के सभी प्रभारी सचिव करेंगे ब्लॉक स्तर पर रात्रि प्रवास। अब आयुष चिकित्सकों का होगा सत्यापन। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड आयुर्वेदिक, यूनानी व अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों का सत्यापन करेगा। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में हुई कई बार चूक। कांग्रेस ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में कई बार चूक हुई है। इस दौरान दिल्ली पुलिस मूक दर्शक की तरह व्यवहार किया। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा ने 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश किया था। एक्शन बढ़िया होने के कारण बना गेंदबाज मावी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 575 रन पर घोषित की। मेहमान टीम 371 रन से पीछे। दक्षिण अफ्रीका पर मंडराए एक और हार का खतरा। अक्षदीप आईसीसी इमेजिंग क्रिकेटर पुरस्कार की दौड़ में। चीन में कोविड के चलते हालात बेकाबू, मरीज से पटे अस्पताल। कोविड के इलाज में काम आने वाली दवाओं की कमी। चीन में कोविड वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। देश में हालात ऐसे हो गए कि अस्पताल मरीज से पट गए हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर बुधवार को मरीजों का तांता लग रहा। कई अस्पतालों में कोविड के उपचार में काम आने वाली दवाएं तक नहीं, केवल सर्दी खांसी लक्षणों के लिए दवाएं दी जा रही है। अमेरिका में बर्फ से ढके कारों से मिल रहे लोगों के शव। अमेरिका में बर्फीले तूफान के बीच बारिश की स्थितियां बनने लगी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ तो आने वाले दिनों में अमेरिका के एक बड़े क्षेत्र में रह रहे लाखों लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। लोग घरों व वाहनों पर पसरी कई इंच मोटी बर्फ की चादर को हटाने में जुट गए हैं। प्रशासन भी सड़कों व उनके किनारे खड़ी कारों से बर्फ हटाने का प्रयास कर रही है। कुछ जगह पर बर्फ से ढकी कारों के भीतर से शव बरामद हुए हैं। बर्फीले तूफान के कारण अब तक कम से कम 60 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी ही रोजाना खबरें देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।